चार्ली और बिल्लू की खोज। किसी एक छोटे से गांव में चार्ली और उसका सबसे अच्छा दोस्त बिल्लू रहते थे। चार्ली एक खोजने वाला कुत्ता था जो हमेशा किसी न किसी राजा के खजाने की तलाश में रहता था, और उसका साथी बिल्लू उसे हमेशा सहायक बनता था। एक दिन गांव के पुराने पुस्तकालय में चार्ली और बिल्लू एक पुरानी पुस्तक को खोजते हुए मिले। यह पुस्तक बहुत ही पुरानी और खोजी गई थी। ताजा राजा के राजमहल के बारे में एक किताब भी थी, जिसमें लिखा था कि राजमहल के भीतर एक गहने का रहस्य है, जिसे ढूंढने के लिए आपको एक स्थान पर पहुंचना होगा, जो कि पुराने पेड़ों के नीचे छिपा है। चार्ली और बिल्लू ने तुरंत राजमहल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने अपनी खोज शुरू की, लेकिन वे तुरंत हार गए। कुछ दिनों तक वे खोजते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन वे एक पुराने पेड़ के नीचे छिपे हुए गए और वहां एक गुफा देखी। गुफा के अंदर वे एक चमकदार बाकी देखते हैं। वहां एक लंबी सी रास्ता है जो उन्हें राजमहल के रहस्यमय कमरों तक ले जाता है। चार्ली और बिल्लू धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अंत में वे एक बड़े से खजाने के सामने पहुंचते हैं। खजाने में वे बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के, मोतियों के हार और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को देखते हैं। लेकिन उन्हें अपने खुशी की सीमा की परीक्षा के लिए एक आदेश पाया जाता है। राजा ने एक संदेश छोड़ा है जो कहता है कि इन धनों का उपयोग सिर्फ गांव की विकास के लिए होना चाहिए। चार्ली और बिल्लू अपने खोज का पुरस्कार लेकर गांव लौटते हैं और उन्होंने विकास के लिए खजाने का उपयोग किया। गांव की जनता खुश होती है और वे चार्ली और बिल्लू को गांव के नए नेता के रूप में चुनते हैं।